बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। हुकूमत ने ईद के दिनों में कोरोना के हवाले से लॉकडाउन में नरमी इख्तियार की और उसका नतीजा ये निकला कि अवाम ने कतई तौर पर अमल नहीं किया और आज एक दिन में पाकिस्तान में मुल्क भर में रिकॉर्ड अमवात 78 हुई हैं, जो अब तक होने वाली अमवात का फिगर सबसे ज़्यादा है और तस्दीक शुदा केसेस जो हैं वो 60,000 के लगभग पहुंच चुके हैं, जिसके बाद मुल्क भर में अमवात की तादाद 395 हो गई है। सिंध में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 24,131 मरीज सेहतियाब हुए हैं, जबकि 12,020 नए टेस्ट किए गए हैं और 2,429 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। हालात मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत ने जो वजारत दाखिला को रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक केसेस की तादाद 3,000 बढ़ने से अस्पतालों में कतई तौर पर कोई जगह नहीं रहेगी, वेंटिलेटर्स की भी कमी होगी। वफाकी दारुल हुकूमत के पास 90 वेंटिलेटर्स हैं, जबकि करंतना सेंटर में भी गुंजाइश नहीं रहेगी मरीजों को रखने के लिए। दुनिया भर में भी इसी तरह कोरोना के मरीजों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर ने WHO से कतई तौर पर अलहदगी का ऐलान करते हुए कहा है कि इसको जो बजट दिया जा रहा है वो पैसा दीगर मदों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब दुनिया को जान लेना चाहिए कि ये तमाम तर जाल फैलाया हुआ किसका है। आखिर ट्रंप ने ऐसे मौके पर WHO से क्यों अलहदगी इख्तियार की है। भारत ने दोबारा से लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि वहां पर भी वायरस बेकाबू होता जा रहा है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, लॉकडाउन 30 जून तक बरकरार रहेगा। भारत की कारादस्तियाँ चीरादस्तियाँ उसी तरह जारी और सारी हैं। पुलवामा हमले का एक किरदार जो 10 सितंबर 2017 को बहार भाग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था, वो अभी तक भारत के कब्जे में है और वो उसकी ही कैद में है। भारत ने झूठ बोलकर उसको हिजबुल मुजाहिदीन का मुजाहिद जाहिर किया था। इस वजह से वहाँ पर मजीद 40 फौजी एहलकार भी इस सो कॉल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मारे गए थे। इसलिए भारतीय फौज और अमित शाह के दरमियान भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल DS होदा ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ये मुमकिन नहीं कि इतनी भारी मिकदार में बारूद और असला कहीं से लाया जाए। इससे जाहिर होता है कि ये हमलावर भारत ही का पैदा करता था और जिस जगह हमला हुआ था ये उसके पास इसकी रिहाइशगाह थी। भारतीय फौज ने कहा है कि भारतीय वजीर दाखिला जो है ये भारत को मजीद डुबो देगा, इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, हम मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारतीय मिलिट्री क़यादत फट कर सामने आ गई है। भारतीय चीरादस्तियों को मजीद वाशगाफ करने के लिए हमारे वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा को और सलामती कौंसिल को खतूत लिख भेजे हैं, जिसके तहत ये कहा गया है कि भारत पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। इधर मुल्की सियासत की जानिब अगर नज़र दौड़ाई जाए तो यहाँ पर चीनी शुगर स्कैंडल अभी तक वाइंड अप नहीं हुआ है। पाकिस्तान भर में चीनी अब 90 रुपए किलो तक हो गई है। यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? हुकूमत किस जानिब तवज्जो दे रही है? मुल्की हालात पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आमदा बजट भी जारी है, जबकि वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को सहूलियात देंगे। टैक्स की मद में भी और चीज़ें सस्ती करने के सिलसिले में भी ये भी खबर आ रही है कि पेट्रोल सस्ता करने के लिए 7 रुपए की समरी भेज दी गई है। मुमकिन है कि ये 5 रुपए सस्ता हो, लेकिन हुकूमत अगर 50 रुपए लीटर पेट्रोल भी दे तो भी ये हुकूमत को वारा खाता है। अवाम को अब भी महंगाई के ज़ुमरे में लूटा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून भी आमने सामने हुकूमत के आ चुकी है। शहजाद अकबर ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने
24 घंटों के दौरानिए में 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इस चीनी स्कैंडल के जिम्मेदार इमरान खान और बुजदार है, मेरे खिलाफ भी FIR काटी जाए तो उनके खिलाफ भी FIR काटी जाए। अजीब एक गोरख धंधा बनाया हुआ है, कोरोना से अमवात हो रही हैं और सियासत का बाजार दूसरी तरफ गामजन है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, और हाँ, अगर अभी तक आपने अबलाग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाही हो सके। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।